कर्क राशि वालों 13 अगस्त 2025 से होगा तख्ता पलट। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब पुनर्वसु नक्षत्र में आ चुके। जानिए क्या होगा प्रभाव कर्क राशि की कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने का। उनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर, पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के छठे और नवम भाव के मालिक हैं। कुंडली के छठे भाव और नवम भाव के मालिक हैं। तो इस सभी पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, 12वां भाव जहां पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं वो है व्यय का घर, मोक्ष का घर, विदेश का घर, खर्च का घर, एकांत का घर है। दृष्टियां सप्तम छठे भाव पर पड़ रही है। वो है शत्रु का घर, दुश्मन का, रोग का, ऋण का और प्रतियोगिता का। पंचम दृष्टि कहां पर रही है? तो चतुर्थ भाव पर में। वो है मां का, वाहन का, अचल संपत्ति का और सुख का घर है। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। वो क्या है? वो है गुप्त लाभ का, परिवर्तन का, संकट का और जीवन के रहस्यों का भाव है। पंचम भाव के देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठा भाव देवी और सज्जनों संतान के धन का, सृजन का, दुश्मनों से कैसे निकलना है ऐसे विद्या बुद्धि का भाव होता है। दुख का, कष्ट का भाव होता है, केस मुकदमा का भाव होता है। और अष्टम भाव और अष्टम भाव के बारे में तो बताया ही। और नवम भाव आपके धर्म का, ज्ञान का, गूढ़ ज्ञान का, अचानक बदलाव का, ऊंची शिक्षा का, गुरु का, भाग्य का, इन सब का होता है। आइए समझते हैं क्या क्या होने जा रहा है। विदेश का भी होता है। सबसे पहला, विदेश यात्रा और नए अवसर आपको इस समय में प्राप्त होंगे। द्वादश भाव में बृहस्पति से विदेश जाने, लंबी यात्राओं या वहां से लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। देवी और सज्जनों, जो पहले से विदेश में रह रहे हैं उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट या स्थायित्व का लाभ मिल सकता है। आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। मोक्ष भाव में बृहस्पति का प्रभाव ध्यान, योग और धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि बढ़ाएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। देवी और सज्जनों, गुरुजनों से मार्गदर्शन और जीवन दर्शन में विशेष बदलाव के योग भी मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य में सुधार भी होने की स्थिति मेरे सामने है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि मात्र पड़ जाने से पुराने रोग का निदान संभव है, मिलेगा। सही इलाज मिलने की संभावना बन रही है। कई बार आपने देखा होगा कि बीमारी छोटी सी है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रही है, भटक रहे हो। वही समय जब उसके अंत का आया, एक सही व्यक्ति के पास आप पहुंच गए, उसने आपको इलाज दिया और आप ठीक हो गए। देवी और सज्जनों, योग प्राणायाम से भी आपको लाभ मिलने के योग है। शत्रुओं पर में भी विजय हासिल करेंगे आप। कानूनी मामलों, विवाद या प्रतिस्पर्धा में भी आप ही की जीत होगी, ये मेरा वादा है आपसे। देवी और सज्जनों, ऋण चुकाने में देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे। अगर आप कर्ज में, अगर आप ऋण में हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर होगी और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। घर परिवार में सुख सुविधा की भी स्थिति सामने आएगी। आपका घर परिवार की स्थिति जो है बहुत मजबूत हो जाएगी।
चतुर्थ भाव पर दृष्टि से घर की मरम्मत होगी। नया वाहन या कुछ न कुछ संपत्ति खरीदने का योग निश्चित तौर पर में बनेगा। मां के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। गुप्त रूप से धन के लाभ मिलने के भी विशेष योग मैं आपके लिए कर्क राशि वाले देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव पर नवम दृष्टि पड़ने से बीमा, विरासत या छिपे हुए स्रोत से भी आपको कुछ अच्छा खासा धन का लाभ मिल सकता है। रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, टैरो, इन सब में आपकी रुचि जो है सो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। संतान या शिक्षा में प्रगति के योग है। देवी और सज्जनों, बच्चों की शिक्षा और कैरियर में भी कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छे मोड़ में देख पा रहा हूं। संतान के सुख में भी वृद्धि का योग बन रहा है। अचानक जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो बदलाव आएंगे वे अंततः आपके पक्ष में होंगे, भले ही शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लगे। सहयोगी व भागीदार से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से आर्थिक या मानसिक सहयोग प्राप्ति का योग जो है सो बन रहा है। संकट मोचन, संकट में भी मार्गदर्शन मिलेंगे। आप कठिन परिस्थितियों में सही समय पर सही सलाह और अवसर प्राप्ति के योग है। कुछ नकारात्मक परिणाम जैसे कि अत्यधिक खर्च, क्योंकि द्वादश भाव में, तो उस पर में काबू करने का प्रयास करें। द्वादश भाव में बृहस्पति से खर्च बढ़ सकते हैं। विशेषकर आराम, सुविधा या धार्मिक कार्य में खर्च बढ़ने के योग है। गुप्त शत्रु कुछ सक्रिय हो सकते हैं, तो छुपे हुए दुश्मन से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि प्रत्यक्ष शत्रु अच्छा होता है, छुपा हुआ दुश्मन बढ़िया नहीं होता है। छठे भाव पर दृष्टि के कारण कुछ लोग छिपकर विरोध कर सकते हैं। जो सामने से उनकी हिम्मत नहीं है आपका सामना करने की, आपका विरोध करने की, तो छिपकर विरोध करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ चुनौती जो है सो सामने आ सकती है। पैरों, आंखों या नींद की समस्या भी हो सकती है, खास करके ट्रैवलिंग के दौरान, यात्राओं। अचानक बदलाव से तनाव भी संभव है। अष्टम भाव पर दृष्टि से जीवन में अनपेक्षित घटनाएं भी घटित हो सकती हैं, जिन्हें संभालने के लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। संवेदनशीलता का बढ़ना भी इस समय में मैं देख पा रहा हूं। भावनात्मक निर्णयों में जल्दीबाजी से नुकसान भी संभव है, खास करके रिश्तों में। कैरियर, वित्त, रिश्ते और स्वास्थ्य पर मैं अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि विदेश से जुड़े काम, आयात निर्यात, शिक्षा, रिसर्च या मेडिकल क्षेत्र में आपको अवसर मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू में आपको सफलता के योग में देख पा रहा हूं। गुप्त लाभ और विरासत भी संभव है, लेकिन खर्च भी बढ़े। निवेश में दीर्घकालिक सोच से लाभ मिलेगा। शॉर्ट टर्म जोखिम ना ले, ज्यादा अच्छा रहे। रिश्तों की बात करूं तो जीवन साथी के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव भी संभव है, लेकिन दुरस्थ संबंध से आप परेशान हो सकते हैं। परिवार में बड़ों का सम्मान और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो पुराने रोग आपके खत्म हो सकते हैं, लेकिन यात्रा में थकान आ सकती है। ध्यान और संतुलित आहार से लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, 13 अगस्त 2025 से कर्क राशि वालों के लिए छिपे हुए लाभ और जीवन में गहरे बदलाव का समय शुरू हो गया है। विदेश, आध्यात्मिकता और संपत्ति से जुड़े अवसर बढ़ेंगे, लेकिन
खर्च और अचानक घटनाओं के लिए तैयार रहना होगा आपको। बृहस्पति आपको चुनौती के माध्यम से मजबूती देंगे, यानी तख्ता पलट पहले मन में होगा और फिर जीवन में होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कर्क राशि वालों, जीवन में अगर कुछ ज्यादा ही समस्या है, ज्यादा ही परेशान हो तो किसी योग्य ज्योतिष से जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा की जांच करवा करके अपने जीवन रत्न और भाग्य रत्न को जरूर धारण करें, बहुत अच्छा हो जाएगा। समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।